ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज के हमारे इस लर्निंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ईयर 2026 में ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिटेबल बना जाए। आप में से काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो काफी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा हम कर नहीं पाए कि जिसकी वजह से मार्केट में हम प्रॉफिटेबल बन जाए या फिर ओवरऑल मार्केट में कुछ पैसा हमारा बन पाए। अब काफी टाइम से अगर आप काम कर रहे हो तो काफी सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, पर फिर भी सब चीजें एक साथ पता नहीं चलती है, टाइम के साथ डेवलप होती है। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर आप ध्यान से सुनोगे, उन पे अगर काम करोगे, तो डेफिनेटली आप इस ईयर में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक पॉइंट स्पेशली मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, जिसको मैंने भी फेस किया और जिसको अगर आप भी फेस कर रहे हो और उसको पे अगर काम करोगे, देन डेफिनेटली ये ईयर आप काफी अच्छे से एंड कर सकते हो। आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग में बन सकते हो। उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। इस वीडियो के आखिर में हम आखिरी 30 डेज का, लास्ट 30 डेज का हमारा पीएनएल भी देख लेंगे। आप में से कुछ एक नए ट्रेडर थे, तो उनका ये जानना था, उनका ये क्वेश्चन था कि आप बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, क्योंकि पिछले मंथ कुछ वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड कर नहीं पाया था। तो वो सब कुछ भी हम इस वीडियो में देख लेंगे कि हमारा वेरीफाइड पीएनएल वगैरह और रिपोर्ट वगैरह है, वो मैं आप लोगों को चेक करवा दूंगा। अब देखिए, मेन मुद्दे की मैं बात करूं, एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उससे पहले देखो, कुछ इन जनरल मैं आपको बातें बता देता हूं, और अगर आप काफी टाइम से काम कर रहे हो तो आपको पता भी होगा, और नहीं भी पता है तो आप ध्यान से सुनो, इन बातों पे अमल करो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो, मार्केट में आप स्ट्रेटेजी के दम पे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। स्ट्रेटेजी आपको एक फिक्स करनी होगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। हाँ, आपके जो प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी होगी, उसमें इसका योगदान जरूर होगा, पर सिर्फ इसी के बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि स्ट्रेटेजी को मास्टर करेंगे, अलग अलग 10 तरीके की स्ट्रेटेजी आएगी, तो हम मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी एक पार्ट होता है हमारे प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी का, पर कंप्लीटली सेट स्ट्रेटेजी ही नहीं होती है जो हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाती है। इसी पॉइंट में एक और सब पॉइंट में ऐड कर देता हूं। आपको हमेशा एक या दो स्ट्रेटेजी को पकड़ना होगा और उसी पे बार बार काम करना होगा। अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत करते रहो। दूसरा जो सब पॉइंट है वो ये है कि देखो, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है जिसमें आपको 100% रिजल्ट मिले। बस यहीं से क्या होता है कि माइंडसेट का काम आ जाता है। एक स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको प्रॉफिट हो जाएंगे, 10 दिन प्रॉफिट हो जाएंगे, पर आप ये मत भूलना कि मार्केट में आपका पैसा भी लगेगा, आपको लॉस भी होगा। तो ये लॉस को जो हैंडल करना होता है ना, ये आपके माइंडसेट का काम होता है। और ये जो माइंडसेट होता है ना, इसको आपको डेवलप करना पड़ता है। इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं होता है कि किसी में जन्म लिया और उसमें ऐसा माइंडसेट है कि जो लॉस को हैंडल कर पाएगा, किसी में नहीं होता है। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को डेवलप कैसे कर सकते हो, इस माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि आप किसी के भरोसे अगर बैठे हो कि कोई आएगा और मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, आप कहीं पे जाके कोई प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, कोई आप कोर्स ज्वाइन करोगे और उससे आप प्रॉफिटेबल बनोगे, तो ये बात देखो सरासर झूठ है। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो वो एक ही इंसान है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, वो है आप खुद। आपको खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए खुद को समझना पड़ेगा और उसको मार्केट की जो कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से खुद को डेवलप करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको पता चल गई होगी। देखो, कोर्सेज वगैरह आप ले रहे हो, कोई प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। वो आपको, अगर उसने मार्केट में एक्सपीरियंस किया है कोई इंसान ने, तो वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि मैं जब इस जर्नी में था, तब मुझे ये चीजें मतलब फेस करने को मिली थी, इनको मैंने ऐसे ओवरकम किया। तो वो आपको गाइडेंस वहां से मिल जाएगी। वो आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर किसी और के भी एक्सपीरियंस से अगर आपको रिलेट कर पा रहे हो, आप उससे समझ पा रहे हो, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा कि आप अपने रास्ते पे चलते रहोगे और उसी गाइडेंस के थ्रू हो सकता है कि धीरे धीरे आप भी वहां पे प्रॉफिटेबल बन जाओ
आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर कि कोई इस रास्ते पे चला है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं चलूँ तो मुझे भी अच्छा रिज़ल्ट है वो मिल जाए। तो ये 2 छोटे-छोटे पॉइंट मैंने बता दिए। अब बातें तो कितनी भी कर लो चाहे ऐसे, पर अब हम अपने मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए आज की हमारी इस वीडियो में। देखो, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट ये है कि हमें मार्केट में रिस्क की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, कि मार्केट में रिस्क लेना कितना ज़रूरी है। अब हमें एक बात का वहम होता है कि हम शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं, आप भी हँस रहे होगे कि सर क्या बात कर रहे हो? हम पिछले 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं मार्केट में, तो आप हमें रिस्क के बारे में बता रहे हो। हम असली रिस्क टेकर हैं तभी तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखो केस ये नहीं, रिस्क के मतलब को समझो कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। आपको मार्केट में रिस्क की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट में रिस्क ले सकते हो, तो ही मार्केट में आप प्रॉफिट बना पाओगे। ये चीज़ आप समझ लो। अब मैं इसको थोड़ा-सा मतलब डिस्कस करता हूँ, इसको और ज़्यादा आपको इलैबोरेट करके बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक ट्रेडर जब मार्केट में आता है, तो उसको ये लगने लगता है कि मैं रिस्क तो ले ही सकता हूँ, इसीलिए मैं मार्केट में काम कर। और यहीं पे क्या होता है कि 2 तरीके के ट्रेडर मुझे आज तक देखने को मिले हैं। एक तो ट्रेडर ऐसे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो पैसे की वज़ह से हो सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, अपनी स्ट्रैटेजी की वज़ह से हो सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर कोई और इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकती है कि हम तो मार्केट में पैसा बना के ही जाएँगे, हमारे तो मार्केट में ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ही रहेंगी। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, मल्टीपल ट्रेड करना हो, अलग-अलग स्ट्रैटेजी पे काम करना हो, किसी से कॉल टिप लेना हो। तो एक तो इस तरीके के ट्रेडर होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होते हैं टिमिड, डर जाना वाले ट्रेडर्स होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें होती है ना, वो हमें रिस्क लेने से रोकती है। एक में तो हम रेकलेसली रिस्क लेने लगते हैं, जहाँ पे रिस्क नहीं लेना है वहाँ पे भी हम ट्रेड करेंगे, और वो रिस्क नहीं है, वो गैम्बलिंग है। उसको मैं गैम्बलिंग बोलता हूँ। इस तरीके से अगर कोई ट्रेड करता है, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप जस्ट मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहते हो। और आप अगर मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आप कभी भी रिस्क को कंसीडर करोगे नहीं। आपको ये आप मानोगे ही नहीं जब एंट्री लोगे कि इस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। ठीक है? तो ये होता है जो ओवर कॉन्फिडेंट गैम्बलिंग वाले ट्रेडर्स होते हैं। दूसरा होता है, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है, टिमिडनेस। हमारे अंदर क्या होता है? डर होता है। डर किस बात का होगा? कि हमारा पैसा चला नहीं जाए मार्केट में। हम बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, और जहाँ पे हमारा सेटअप बन गया, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं? मार्केट में एंट्री ले नहीं पाते। ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। आपको पता होता है कि मार्केट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मेरा सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। फिर भी क्या होता है कि हम डर के मारे क्या होते हैं, एंट्री नहीं कर पाते। सेटअप बन जाता है, मूवमेंट हो जाता है, फिर हम गिल्ट में आके काम करते हैं। गिल्ट में आके वहाँ पे अगर पोज़ीशन बनाते हैं, तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि हमारा वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो देखा आपने कि 2 चीज़ें होती हैं, जो हमें मार्केट में रिस्क लेने से रोकती है। एक तो होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा होता है हमारा भय। इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा ग्रे ज़ोन बनाना पड़ेगा खुद के लिए। उस ग्रे ज़ोन में जब आप आ जाओगे, वहाँ पे जब आपका माइंडसेट आ जाएगा, तब जाके हम मार्केट में प्रॉपरली रिस्क ले पाएँगे, और उस प्रॉपर रिस्क को लेके अगर हम काम करेंगे, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनिटली हम मार्केट में पैसा बनाएँगे। आप भी इस ईयर 2026 को प्रॉफिटेबल है वो एंड कर सकते हो। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। अब रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारे अंदर कब आएगी? जब हम क्या करेंगे, मार्केट में प्रॉपरली अपने रिस्क और रिवॉर्ड को फ़ॉलो करेंगे। जब हम क्या करेंगे, मार्केट में अपने मनी मैनेजमेंट को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ जनरल बातें होती हैं, ये कुछ जनरल पॉइंट होते हैं, जिन पे अगर आप ध्यान दो, तो धीरे-धीरे आप क्या होगा कि मार्केट में रिस्क ले पाओगे। और सबसे पहली बात ये है कि आपको मार्केट में ये मान के ही चलना पड़ेगा कि कोई भी जो ट्रेड में हम एंट्री लेते हैं, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और उसमें लॉस भी हो सकता है। हमारा सेटअप बना हुआ है, फिर भी उसमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप नहीं होता है जो कि 100% ऑफ द टाइम है वो हमारे लिए काम करेगा। आपको अब करना क्या होगा कि आप देखो इनमें से कौन-सी चीज़ है, जो मार्केट में सही जगह पे आपको रिस्क लेने से रोक रही है। अब आप बोलोगे कि हम में से तो ऐसा शायद ही कोई है जो इस ज़ोन में होगा। ये जो ग्रे ज़ोन होता है ना, यहाँ पे जब काम करोगे तो आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा। ये जो डर की बात मैं कर रहा हूँ, फ़ियर, टिमिडनेस, ये जो मैं बता रहा हूँ, एंट्री लेते टाइम आपको डर नहीं लगेगा। लॉस बुक करोगे तो आपको फ़ियर नहीं आएगा,
आपको दुःख नहीं होगा। आप इन जनरल देखो कि आज अगर आप मार्केट में सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, इस ज़ोन में आओगे तब आपको क्या एक चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। देखो 2 पॉइंट हैं जो ध्यान से सुनो आप मेरी बात, कि अगर आप इस ग्रे ज़ोन में आ जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो जब मार्केट में आप एंट्री लोगे ना, तो आपको एक तो डर नहीं लगेगा, ठीक है? और दूसरा बात ये है कि जब मार्केट में लॉस की बुकिंग करोगे ना, तब आपको मार्केट में पेन नहीं होगा। अब ऐसे हम लॉस की बुकिंग करते हैं, तो हमें दुःख नहीं होता है कि आज तो पैसा लग गया, आज का दिन तो प्रॉफिटेबल एंड नहीं कर पाए। तो ये 2 चीज़ें हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी, और ये चीज़ें अगर खत्म हो गई तो आप मान लेना कि आप इस ग्रे ज़ोन में हो और अब आप मार्केट में डेफिनिटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो ये जो ग्रे ज़ोन होता है इसमें नेचुरली कोई बोर्न नहीं होता है। इसको ब्यूटी ही ये है इस काम की कि इस ज़ोन में आपको मेहनत करके आना पड़ेगा। और ये आओगे कैसे? जैसा मैंने आपको बताया कि आपको खुद की सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। आपको पता लगाना होगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको यहाँ पे आने से रोक रही है, या फिर ऐसी कौन-सा डर है जो आपके मन में बैठा हुआ है, पैसा खो जाने का डर है, या फिर ऐसा कौन-सा दुःख है जो आपको मार्केट में परेशान कर रहा है, काम करने से रोक रहा है, आपको रिस्क लेने से रोक रहा है। डेट बता देता हूँ। अभी ये अपकमिंग 15th ऑफ अप्रैल से हमारा नया मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस होती है। वहाँ पे मैं आपको यही चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ियर को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, जो कि आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प कर सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ, जो गाइडेंस है मेरी तरफ से वो आपको दी जाती है। टेक्निकल पार्ट के तौर पे जो चीज़ें मैं आपको डेली ट्रेडिंग वीडियोज़ में बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, एसएल हंटिंग के रूल, वो भी वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन और एग्ज़ाम्पल के साथ शेड्यूल्ड वे में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लाइव क्लासेस में डिस्कशन के थ्रू आपको समझा दिए जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, इसमें एनरोल करना चाहते हो, तो इस नंबर पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। चलो ठीक है। तो जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, वादा किया था कि हम इसमें आखिर में हमारी रिपोर्ट है वो भी देखेंगे कि पिछले मंथ से हमारा काम है वो कैसा चल रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी। यहाँ पे हम एफएनओ कर लेते हैं, और लास्ट हमारा वर्किंग डे है वो 10 को था। तो लास्ट मंथ के 11 टू 10 तक का हम ये चेक कर लेते हैं। अभी लास्ट मंथ में क्या हुआ था, जब मैं वीडियोज़ वगैरह आपके लिए अपलोड नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हमने कुछ दिनों के लिए काम है वो एक-एक लॉट से किया था, और यहाँ पे एंट्री हमने मल्टीपल की थी। दिन में मतलब 2-3 ट्रेड हो जाते थे, जैसे कि प्रॉफिटेबल दिन है, एक ट्रेड अगर हमारा अच्छा हो गया, तो उसके बाद फिर छोटे-छोटे और भी हमने ट्रेड किए थे, और यहाँ पे लॉट भी हमारा एक ही था। इसके बाद फिर यहाँ से वापस से हमारा 2 लॉट से जो काम है वो स्टार्ट हमने कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा टैक्स वगैरह हमने ज़्यादा ही पे किया है क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स हैं। यूजुअली ये जो टैक्स है वो बिलो 3000 ही रहता है। इतना हमारा टैक्स वगैरह है वो मार्केट में नहीं जाता है, ब्रोकरेज और टैक्स। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस मंथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। मार्केट में वोलेटिलिटी वगैरह है, तो आप भी अपनी क्वांटिटी और अपनी रिस्क को बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके ही मार्केट में काम करो, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहे। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी वीडियो, कोई भी आपका डाउट हो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।